नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हंसवाहिनी एजुकेशन फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी भी संख्या का वर्ग सेकेंडों में कैसे निकाला जाए, खासकर वे संख्याएं जो 5 से समाप्त होती हैं। आज के इस वीडियो में हम वैदिक गणित के एक ऐसे नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप किसी भी संख्या, खासकर जो 5 से समाप्त होती है, उनका वर्ग सेकेंडों में निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी कैलकुलेटर की सहायता से। प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि तेज गणना करना एक कला नहीं, बल्कि यह एक सफलता की कुंजी है। तो चलिए सीखते हैं आज के इस जादुई ट्रिक्स को और बन जाते हैं गणित के उस्ताद। दोस्तों, वर्ग करना किसी संख्या को खुद उसी से गुणा करना होता है। हम देखते हैं कि अंत में 5 वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास प्रश्न आया 65 का वर्ग निकालो, तो अभी तक हम जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक नीति थी, पारंपरिक जो सुविधाएं हमें सिखाई गई थी, उसके अनुसार हम क्या करते थे, 65 मल्टीप्लाई बाई 65 करते थे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 में 5 हासिल लगा 2, 5 6 30, 2 32 का 2 हासिल लगा कुछ नहीं, क्योंकि लास्ट संख्या हो गया। फिर एक अंक छोड़ करके गुणा करते थे, 6 पंचे 30 में 0 हासिल लगा 3, 6 4 36 और 3 36 3 39। तो इस तरीके से निकालते थे। तो यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 1 4, 4250 आता था और 4225 आता था। लेकिन आज हम वैदिक गणित के कुछ एक ऐसे नियम के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से आप बिना मल्टीप्लाई किए हुए कुछ ही सेकेंड में आप इस संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, खास करके वे संख्याएं जो 5 से समाप्त होती हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नियम का ध्यान में रखना होगा। जैसे हमारे पास 65 आया और इसका हमें वर्ग निकालना है, तो 65 इंटू 65 होगा। लेकिन अब यहां आप एक चीज का ध्यान रखिए कि ये जो संख्या है इससे एक अधिक लेंगे। तो 6 है, तो 6 से एक अधिक 7 होगा, तो अब उससे उसके साथ गुणा करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 6 सत्ते 42 हो गया। और फिर अंतिम वाले संख्या का गुणा कर देंगे, 5 पचे 25, तो ये 4225 आ गया। इसी तरीके से मान लो हमारे पास आया 75 का वर्ग, तो हम 75 गुणे 75 करेंगे तो 7, दहाई का अंक इसका 7 है, तो इससे एक अधिक लेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 8 सते 56 और 5 पचे 25। अगर नहीं विश्वास है तो आप देखिए, 75 का गुणा 75 के साथ करिए तो 5 बचे 25 में 5 हाथ में आयल 2 और 5 सते 35, 2 37, एक स्थान छोड़ेंगे, 7 पचे 35 और 7 सते 49, 3 52। अब जोड़ दीजिए 5, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 2 और 3 2 5 1 6 5, 56 25। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास आ जाए 95 का वर्ग निकालना हुआ। अब हमें 95 का वर्ग निकालने के लिए सीधा सीधा आपको क्या करना है, 95 इंटू 95 किए। अब 9 से एक ज्यादा होगा 10, और 10 का गुणा 9 में करोगे तो 90, और 5 पचे 25। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 95 इंटू 95
तो यहाँ 5 बचे 25 में 5, 9 बचे 45, 2 47, फिर 9 बचे 45 में 5 और 9 9 81, 81 और 4 85। इनको ऐड करिए, 5 7 5 12, 2 5 4 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1 8 1 9। तो ये हो गया कितना 90 25। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे अब अगला हमारे पास एक प्रश्न आ गया, 115 का वर्ग निकालो। तो 115 का वर्ग निकालने के लिए आपको वही ट्रिक अपनाना है। 115 गुणे 115, अब 11 है यहां पर, तो 11 का मल्टीप्लाई एक अधिक से करेंगे तो 12 होगा, तो 11 का मल्टीप्लाई 12 में होगा, तो 12 दहम्मा 120 और 12 एकम 12, 120 और 12 132 और 5 बचे 25, तो 13,225। इस तरीके से हम उन संख्याओं का वर्ग आराम से निकाल सकते हैं जो 5 पर समाप्त होती हैं। इसी तरीके से और भी संख्याएं हैं, जैसे हमारे पास आ गया 55 का वर्ग निकालना। तो 55 का वर्ग निकालने के लिए 55 इंटू 55, तो यहाँ 5 6 30 और 5 बचे 25, ये आपका आ गया। उम्मीद है कि ये नियम आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है, अंतिम अंकों का योग 10 और शेष अंक समान हो। अब हम ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जिनका अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक, इकाई के अंकों का योग क्या हो 10 हो और बाकी जो संख्याएं हैं वे क्या हो समान हो। जैसे हमारे पास आ जाए 66 मल्टीप्लाई बाई 64। तो अब यहां ध्यान दीजिए, अंतिम अंक यहां पर 6 है, यहां पर 4 है, इन दोनों का योग कितना है 10 और बाकी के अंक क्या है सेम है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाए 107 मल्टीप्लाई बाई 103, तब हम कैसे करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास आ जाए 91 मल्टीप्लाई बाई 99। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए 51 मल्टीप्लाई बाई 59। तो इन सभी संख्याओं में देखिए एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि इकाई के अंकों का योग 10, यहां भी इकाई के अंकों का योग 10, यहां भी इकाई के अंकों का योग 10, यहां भी इकाई के अंकों का योग कितना है 10 है। तो इस तरह की जब संख्याएं होंगी तो उनका भी गुणनफल, जैसे अभी इसके पहले 5 से समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग निकाले थे, सेम उसी तरीके से करना होगा। कैसे, अब यहां आप ध्यान से समझिए। तो यहां 6 का मल्टीप्लाई इससे एक अधिक 7 से होगा, तो 6 सत्ते हो जाएगा 42 और 6 का गुणा 4 में होगा तो 6 चौक 24। अब आप इनका मल्टीप्लाई करके देखिए, यही आंसर आने वाला है। कैसे, 66 मल्टीप्लाई बाई 64, तो 4 छंग 24 में 4 हासिल लगा 2, 4 छंग 24 2 26, फिर 6 चाक 36 में 6 हासिल लगा 3, 6 चाक 36 3 39। अब इनको जोड़ दीजिए, 4 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1 और 9 2 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 1 4, 42 24। इसी तरीके से अब यहां पर 10 है, 10 से एक अधिक करेंगे तो 11, तो 11 दहम्मा 110 और 7 तिरिक 21। सेम वही कंडीशन यहां 9 दहम्मा 90 और 9 एकम 9। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, 9 एकम 9 आ रहा है, जबकि हमें यहां 2 अंक चाहिए। तो यहां जब 9 आएगा तो 9 सिंगल डिजिट में है, तो इसको डबल डिजिट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। अब आप गुणा करके देखिए, सेम यही आएगा। यहां आएगा 91 मल्टीप्लाई बाई
99। तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। अब 9 9 और 1 10, 9 8 1 9 1 10 में 0 हासिल लगा 1, 8 1 9 आया। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। तो यहां जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ध्यान देना है कि अगर 9 और 1 आ रहा है तो इनका मल्टीप्लाई हमेशा किस में आएगा, सिंगल डिजिट में, बाकी सबका डबल डिजिट में आएगा। लेकिन 9 का और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या आएगा, सिंगल डिजिट में। तो जब सिंगल डिजिट में आएगा तो उसको डबल डिजिट में बनाने के लिए 9 के बाईं तरफ हम क्या जोड़ देंगे, 0। जैसे अब अगला प्रश्न देखिए, यहां 5 है, 5 से 1 अधिक 6, 6 पंचे हो जाएगा 30। अब 9 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 9 एकम कितना हो जाएगा, 9। लेकिन ये सिंगल डिजिट में है तो इसको डबल डिजिट बनाने के लिए एक 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा। उम्मीद है कि आज आप लोगों को हमने जो ये समझाया आपको अच्छे से समझ में आया है। आप ऐसे ही अपने मन से कई सारी संख्याओं को ऑब्जर्व कीजिए और उनको कैलकुलेट करिए, आप एकदम इसमें महारत हासिल कर लेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।